साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल करेंगे, जिसमें प्रत्येक सीरीज में हम प्रत्येक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम टॉपिक वाइज प्रतिदिन 10 से 15 प्रश्न हल करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम उस संपूर्ण टॉपिक को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका उस टॉपिक से संबंधित प्रत्येक प्रश्न आपका एग्जाम में कवर हो जाए, सही हो जाए, जिससे आपको इस सीरीज के माध्यम से आपका एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज की, एक नई उमंग के साथ। आज की एमसीक्यू सीरीज जिसका पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट फर्स्ट में हम उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता के संतुलन की गणनावाचक अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है आज एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फर्स्ट। टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन गणनावाचक अवधारणा। इसका पहला प्रश्न है, इस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं जैसे 10, 20, 30, 40 आदि में मापा जा सकता है। साथियों, उपयोगिता की विश्लेषण की दो अवधारणाएं हैं। उपयोगिता विश्लेषण की दो अवधारणा है। एक अवधारणा है गणनावाचक अवधारणा और सेकंड है क्रमवाचक अवधारणा। गणनावाचक अवधारणा का संबंध प्रोफेसर मार्शल से है, अर्थात गणनावाचक अवधारणा मार्शल ने दी है और क्रमवाचक अवधारणा का संबंध प्रोफेसर हिक्स से है। गणनावाचक में हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं और उपयोगिता की गणना करने हेतु मार्शल ने यूटिल्स का प्रयोग किया है। यूटिल्स गणना उपयोगिता की गणना करने की इकाई बताई है मार्शल ने। इसके माध्यम से हम उपयोगिता को अंकों में, संख्या में माप सकते हैं। 1, 2, 3, 10, 20, 30। इस आधार पर हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। और हिक्स ने उपयोगिता विश्लेषण ने का क्रमवाचक अवधारणा दी। इसमें हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं। उपयोगिता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को क्रम दे सकते हैं। उच्च संतुष्टि मिली किसी वस्तु के उपभोग से, या निम्न संतुष्टि मिली, या दो वस्तुओं के उपभोग से किस वस्तु में संतुष्टि अधिक मिली, किस वस्तु में संतुष्टि कम मिली। इस तरह से हम वस्तु के उपभोग के स्तर के को उसकी संतुष्टि के आधार पर उच्च या निम्न क्रम दे सकते हैं। और इस अवधारणा, क्रमवाचक अवधारणा का संबंध प्रोफेसर हिक्स से है। तो यहाँ पर उपयोगिता को निश्चित संख्याओं में मापा गया है। तो यह जो उदाहरण होगा गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का उदाहरण है, जिसका संबंध प्रोफेसर मार्शल ने है। और मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए इकाई जो दी है वह इकाई यूटिल्स की है। सेकंड हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं, 4 युग्म दिए गए हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर यहाँ पर टीयू टोटल कुल उपयोगिता होता तो विकल्प यह सही होता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता में होता है
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा अधिकतम कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है कब? जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये है टी यू, ये है हमारा एम यू। अधिकतम कुल उपयोगिता होती है कब होगी टी यू अधिकतम? जब एम यू क्या हो? शून्य। टी यू मैक्सिमम होगी, टी यू अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी कब? जब एम यू शून्य होती है। यहाँ पर दिया गया है जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, धनात्मक होती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। ठीक है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत हुआ। थर्ड है उपयोगिता, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाला लाभ, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि उपयोगिता होती है, लाभ नहीं होता। तो विकल्प थर्ड भी गलत होगा। फोर्थ है घटती हुई सीमांत उपयोगिता, इसका अर्थ कुल उपयोगिता की घटती दर से बढ़ना है। यह विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, एमयू घटती हुई होती है, तो कुल उपयोगिता क्या होगी? कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ेगी। ठीक है, टीयू घटती हुई दर से बढ़ेगी, ये टीयू घटती हुई दर से बढ़ रही है, अतः विकल्प फोर्थ यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही क्रम का चयन करना है। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता संतुलन कब होगा? एक उपभोक्ता संतुलन में होता है कब? जब mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई बराबर होता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के MUM के। तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो यहाँ पर टेस्ट में विकल्प खड़ा आ जाएगा। तो ए विकल्प में होगा थर्ड, डी विकल्प में होगा टीयू। कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। तो टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू, सीमांत उपयोगिता का योग होती है। तो बी में विकल्प फोर्थ होगा। सी में सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होगा? जब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण असंतुष्टि प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता वक्र होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान, एमयू। सीमांत उपयोगिता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, और जब सीमांत उपयोग कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो सी विकल्प में होगा थर्ड। और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कब होगी? जब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण असंतुष्टि होती है, अर्थात जब कुल उपयोगिता घटने शुरू हो जाती है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से असंतुष्टि मिले, अर्थात सीमांत उपयोगिता क्या हो? ऋणात्मक हो। तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष से नीचे ऋणात्मक होता है। तो डी में विकल्प बेस्ट होगा। तो ए में थर्ड विकल्प, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, ए का सेकंड विकल्प है, ए में सेकंड, बी का फोर्थ, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट विकल्प आंसर होगा। नेक्स्ट है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इसका चयन करना है। कुल उपयोगिता केवल तब घटती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का।
यह हमारी हो गई टीयू, कुल उपयोगिता। ये हमारी हो गई एमयू। एमयू शून्य होती है कब? जब सीमांत उपयोगिता क्या हो? सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। एमयू कब होती है? जब टीयू मैक्सिमम होता है। ठीक है। जब कुल जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो विकल्प फर्स्ट है, कथन फर्स्ट है, कुल उपयोगिता केवल तब घटती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है, उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से है। उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु में निहित वह गुण जो व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करता है, यह उपयोगिता कहलाती है। तो विकल्प कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है, तो आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कथन फर्स्ट, प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्रमवाचक क्रमवाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्रमवाचक संख्याओं में मापा नहीं जा सकता, उनको क्रम दिया जा सकता है। तो यह कथन गलत होगा। वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को या तो संख्या के रूप में यूटिल्स में मापा जा सकता है या फिर उनको क्रमवाचक आधार पर क्रम दिया जा सकता है। अतः विकल्प फर्स्ट गलत होगा। सेकंड कथन है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 रुपए मूल्य के बराबर संतुष्टि का मापदंड है। यह सही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर संतुष्टि का एक मापदंड है और मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या बताया है? स्थिर बताया है। चाहे वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तब भी मार्शल ने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर बताया है। तो कथन सेकंड सत्य है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। इस आधार पर विकल्प डी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक उपभोक्ता वस्तु X की तुलना में वस्तु Y की अधिक मात्रा केवल तब खरीदता है जब एक उपभोक्ता वस्तु X की तुलना में वस्तु Y की मात्रा अधिक कब खरीदेगा? जब Y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक हो। अर्थात जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, उपभोक्ता उस वस्तु का अधिक उपभोग करता है और तब तक वह उसका उपभोग करता रहेगा जब तक दोनों वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का अनुपात रेशियो बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की तुलना में वाई वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा, क्योंकि एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कम है किससे? एम यू वाई अपॉन पी वाई। और यह तब तक खरीदता रहेगा वाई वस्तु की मात्रा जब तक एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई नहीं हो जाता। ठीक है। अतः जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी, एक विवेकशील उपभोक्ता उस वस्तु के अधिक मात्रा खरीदता है, उस वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करना पसंद करेगा। अतः यहाँ पर आंसर विकल्प सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संतृप्ति बिंदु संतुष्टि का बिंदु संतुष्टि बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। संतुष्टि का बिंदु कब होगा? जब टीयू क्या होगी? मैक्सिमम। टीयू मैक्सिमम होगी। और जब टीयू अधिकतम होगी तो एमयू उस स्थिति में क्या होगा? एमयू शून्य होगा। ठीक है। जब टीयू अधिकतम होगी तो संतुष्टि का बिंदु प्राप्त होगा। अर्थात संतुष्टि के बिंदु पर एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है?
शून्य, तो आंसर हमारा विकल्प टेस्ट होगा। जब टीयू घटती दर से बढ़ती है तो एमयू सदैव घटेगी। जब टीयू घटती हुई दर से बढ़ती है, टीयू घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तो एमयू क्या होगा? ऐसी स्थिति में एमयू हमेशा धनात्मक होगा। जब टीयू अधिकतम होता है तो एमयू शून्य होगा, और जब टीयू घटता हुआ होता है तो एमयू ऋणात्मक होगा। तो टीयू घटती दर से बढ़ेगा तो एमयू धनात्मक होगा, घटेगी, एमयू घटेगी लेकिन पॉजिटिव होगी। ठीक, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, तो एमयू धनात्मक होता है और बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जब टीयू घटती दर से बढ़ती है तो एमयू सदैव घटेगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों को उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? जैसे जैसे हम वस्तु की उपभोग को बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी? गिरना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या है? घटती हुई जाती है। तो इसका आंसर होगा गिरना आरंभ हो जाती है वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग को बढ़ाने पर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? असत्य कथन, असत्य समीकरण को चयन करना है। तो यहाँ पर mu बराबर टी यू एन प्लस दो माइनस टी यू एन माइनस वन, अर्थात टी यू एन प्लस दो, एन प्लस दो इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में से एन माइनस वन, एन प्लस वन वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को यदि घटा देते हैं तो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। सही है। mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, अर्थात एन वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता और एन माइनस वन वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का अंतर सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो यह भी विकल्प थर्ड भी सही है। और टी यू कुल उपयोगिता हमेशा समीशन ऑफ टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू, कुल उपयोगिता हमेशा सीमांत उपयोगिता का योग होती है। विकल्प डी भी सही है। ठीक है, तो एम यू इज इक्वल टू टी यू, एम यू इज इक्वल टू टी यू अपॉन क्यू कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर जो आंसर होगा वह विकल्प बी आंसर होगा। साथियों, इस तरह से आज हमने गणनावाचक अवधारणा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। ठीक है, अब हम एक बार गणनावाचक अवधारणा की जो मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को एक बार समझते हैं। उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इनमें क्या संबंध पाया जाता है, डायग्राम के माध्यम से समझ। ये हमारा है टी यू, टी यू, और इसी के आधार पर हमने बनाया है एम यू। एम यू हमेशा शून्य होगा, कब? जब टी यू हमारा अधिकतम होता है। टी यू जब अधिकतम होगा तो एम यू क्या होगा? शून्य। ठीक है, तो अब इनमें संबंध बनाते हैं। टी यू जब बढ़ता है, टी यू इंक्रीज होता है, तो एम यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जब टी यू बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ता है, तो एम यू डिक्रीज होता है। जब टी यू क्या है? मैक्सिमम है, तो उस स्थिति में एम यू सीमांत उपयोगिता शून्य होती है।
और इस स्थिति में जब टीयू मैक्सिमम होता है और तो एमयू क्या होती है, शून्य होती है, और इस बिंदु को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। और टीयू जब घटता है, नेगेट टीयू जब घटता है तो उस स्थिति में एमयू क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये तीन संबंध हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में पाए जाते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन आने की अधिकांश संभावना होती है। तो साथियों, आज हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता से संबंधित गणनावाचक अवधारणा, उपभोक्ता के संतुलन की गणनावाचक अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का हल किया। उम्मीद करता हूँ इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको गणनावाचक अवधारणा का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। भविष्य में किस प्रकार की क्लास चाहते हैं उसके संदर्भ में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी क्लास होगी, जो भी अपडेट होगी, वो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।